6 साल पहले जब मैं हांगकांग आने वाली थी, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च मारा था कि मुझे कोई इंडियन किसी का ब्लॉग मिल जाए जिससे मुझे थोड़ा आइडिया मिले कि हांगकांग जाने के बाद हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। पर उस समय मुझे ऐसा कोई भी रेफरेंस यूट्यूब पे नहीं मिला था। जो एक आधे ब्लॉगर्स थे हांगकांग में वो सारे नॉन इंडियंस थे। कई सारे लोग थे जो बैचलर्स थे। तो इंडियन फैमिली का मुझे कोई ब्लॉग रेफरेंस हांगकांग में नहीं मिला। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो बाहर सेटल्ड एनआरआईज हैं, यूएस में, यूके में, अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूएस में हैं और वो लोग डेली लाइव ब्लॉगिंग करते हैं। बट समहाउ हांगकांग में, एशिया में ऐसे ब्लॉगर्स, नंबर ऑफ ब्लॉगर्स आर वेरी लेस टिल डेट, जो जिनके ब्लॉग से आपको हांगकांग का लाइफ का कोई आइडिया मिलेगा। आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, जो मेरे घर में सबको पसंद है। हमारे घर में डाइनिंग टेबल खाना खाने के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। मैं अभी हम दोनों के लिए थोड़ा जिंजर वाली चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे जो सब्जियाँ पाव भाजी के लिए हम पहले से बॉईल करके लेते हैं, जिसमें से पोटैटो है, कैरेट्स है, बीन्स है। इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इनको कुकर में अलग से बॉईल कर लेती हूँ। और बाकी गोभी, टमाटर, बैंगन वो सब जल्दी पक जाते हैं तो उनको मैं अलग से बॉईल नहीं करूँगी, वो मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही फ्राई करके मिक्स करूँगी। तो इनको मैं कुकर पे चढ़ा के फिर चाय बना लूँगी और चाय पीते पीते ये तब तक बॉईल हो जाएगा। चाय पीने के बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। इस समय सब लोग मेरे आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं, मेजॉरिटी सब इंडिया जाते हैं इस समय, क्योंकि बच्चों के स्कूल में 2 से 3 हफ्ते की क्रिसमस की छुट्टियां रहती है। तो बहुत सारे लोग अभी इंडिया जाएंगे और हम लोग भी जाने वाले हैं अगले हफ्ते। तो इंडिया जाने से पहले बहुत सारा घर में काम रहता है, पैकिंग वैकिंग तो रहता ही है। फिर जैसे बहुत सारे लोगों से हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके जाना। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हांगकांग में रहते हैं इस मामले में हम फिर भी लकी हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले एक डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी हांगकांग से कोलकाता, तो मैं 3.5 घंटे में घर पहुँच जाती थी। अभी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बट फिर भी बैंगलोर, दिल्ली तक आप 5-6 घंटे में डायरेक्ट फ़्लाइट लेके कभी भी जा सकते हो। ये कुकर में जो भी सब्जियां डाली थी ये सब बॉयल हो चुका है। तो अभी मैं ये पानी नहीं फेंकूंगी, जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको मैं बाद में जब पूरा भाजी जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो ये पानी तो ऐड करना ही है, तो इसी को पहले यूज़ कर लूँगी। हमारे यहाँ पे जो लोकल सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े साइज़ के अनियंस मिलते हैं। लाल वाले भी मिलते हैं बट ये वाइट वाला सस्ता है, तो अगर लोकल शॉप से लाए तो वाइट वाला लेके आते हैं। और यूजुअली मैं अनियंस इंडियन स्टोर से ही लाती हूँ। एक हमारे यहाँ पे एक और डीलर है जो बांग्लादेशी है, तो वो भी ऐसे देसी सब्जियां लेके आता है। जो हमारे इंडियन छोटे वाले अनियंस होते हैं ना, वो मैं इंडियन शॉप से लाती हूँ। अभी क्योंकि इंडिया जाना है तो मैं ज़्यादा सब्जी वब्जी इंडियन शॉप से या कहीं से भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जो चाहिए ये नीचे से लोकल मार्केट से ही ला रही हूँ। मेरे घर में मैं ज़्यादातर चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। पाव भाजी बंगाली डिश नहीं है, पर मैं बहुत सारे जो डिशेज जो बंगाली डिश नहीं है, जैसे राजमा, छोले, पाव भाजी, ये सब भी मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ज़्यादातर।
वाइट ऑयल जो रिफाइंड ऑयल होता है वो बहुत कम लाती हूँ मैं, बहुत कम यूज़ होता है। कभी कभार अगर पूड़ी वगैरह बनाया या कुछ डीप फ्राई करना हुआ, कभी गेस्ट आए तो ही रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है। अदरवाइज सारी जो देसी सब्जियां हैं मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत जो वेस्टर्न डिशेस हैं वो आइदर या तो ऑलिव ऑयल में या कई बार फिश वगैरह शैलो फ्राई करना होता है तो एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा होता है, वो यूज़ करती हूँ। ऐसे हांगकांग में अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये ब्लॉग देख रहा है और आप लोग हांगकांग आने का प्लान कर रहे हैं तो हांगकांग में ऐसे सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोगों का इंडियन खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप गुजराती खाना बना रहे हो, बंगाली खाना बना रहे हो, पंजाबी, साउथ इंडियन, ऑलमोस्ट मसाले सब्ज़ी सब कुछ मिल जाता है। हाँ, सब्जियाँ आपको इंडिया में जितना फ्रेश मिलेगा उतना फ्रेश नहीं मिलता है क्योंकि वो फ्लाइट से आता है, पर मिल सब कुछ जाता है। और हम बंगाली लोग जैसे हम लोग खाने के थोड़े ज़्यादा शौकीन होते हैं और हम लोगों को कुछ कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे बंगाली घी होता है, फिर सर्दियों के टाइम पे जो हमारा पटाली गुड़ होता है, नॉलेन गुड़ होता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि इजीली जैसे आप इंडिया में होते हैं, आप घर से बाहर निकल के ही आपको मिल जाएगा कभी भी, वैसे नहीं है। थोड़ा पहले से ऑर्डर देना पड़ता है और थोड़ा प्लान करना पड़ता है, बट मिल सब कुछ जाता है। हल्का सा अदरक घिस के डाल दूंगी इसमें, और थोड़ा गर्म पानी कर लेती हूँ। जो सब्जी बॉईल होते टाइम जो एक्स्ट्रा पानी बचा था वो पहले मैं डाल दूंगी। अभी सब अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले मिक्स हो चुके हैं, पहले वो वाला पानी डालूंगी। और थोड़ा सा पानी और लगेगा तो जो गर्म पानी किया है वो भी थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी। ये हो गया ऑलमोस्ट कुक। गर्म पानी डाल के बस थोड़ी देर 5 मिनट कवर करके रख के देन इट विल बी डन। ये दिवाली के सारे लाइट जो लगाए थे वो सब निकालना है इंडिया जाने से पहले। और अभी मैंने बैठ के पहले एक कप चाय पिया, वो मेरा ब्रेक होता है खाना बनाने के बाद, बीच में एक ब्रेक चाहिए होता है। अभी इसमें मैं ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ग्रीन चिली, ग्रीन नहीं है एक्चुअली ये रेड वाला है, ग्रीन चिली था नहीं आज, तो वो मैं ऊपर से डाल दूंगी और ये हो गया रेडी। अब मैं जो पाव भाजी का जो पाव है उसको भी मैं रोस्ट कर लूंगी थोड़ा सा बटर डाल के। ये हमारे यहाँ पे ना लोकल हांगकांग में बेकरीज बहुत है, आप किसी भी गली में जाओगे तो आपको 2-3 बेकरी तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बंस मिलते हैं। ऐसे इंडियन शॉप में आपको इंडिया वाला जो पाव होता है पाव भाजी का वो भी मिलता है, बट वो इतना फ्रेश नहीं होता क्योंकि वो इंडिया से आता है फ्लाइट में। बट तो मैं ये लोकल हमारे नीचे घर के नीचे एक सुपरमार्केट है, उनकी खुद की बेकरी है, तो वहाँ पे भी वो लोग फ्रेश ब्रेड बनाते हैं और एवरी डे उनके यहाँ पे फ्रेश ये सब बन भी आता है। ये वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं और टेस्ट बिल्कुल हमारे इंडिया में जो पाव भाजी के बन है बिल्कुल वैसा है, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ।
বাবু নাও, এটা আইপ্যাডটা একটু দূরে রাখো, ফোকাস অন ইউর ফুড নাও। नेक्स्ट वीकेंड हम लोगों को किसी के घर में एक जगह पे जाना है, तो उनके लिए गिफ्ट लेना था। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ लेना चाह रही थी जो हमारे घर के पास नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मॉन्कॉक, जो हांगकांग का वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉपिंग एरियाज है। तो मैं ना एक्चुअली लंच करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा, ऑलमोस्ट बस का टाइम हो गया था, तो मैं ऑलमोस्ट दौड़ते हुए आई, बट लकीली बस 2 मिनट लेट आया और मुझे मिल गई बस। तो यहाँ से, मेरे घर से यहाँ पे एटलीस्ट 40-45 मिनट्स लगता है बस में, तो मैं आ गई हूँ। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला जगह है, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, मॉल्स भी हैं, बट ये जगह मेनली जो स्ट्रीट मार्केट होता है वो उसके लिए फेमस है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, कपड़े, जूते और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्ट्रीट्स हैं। तो वो मैं किसी और दिन अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी कि यहाँ पे शॉपिंग, कहाँ पे क्या शॉपिंग कर सकते हैं। ये मैं एक शॉप में आई हूँ, लश, ये मेरा बहुत फेवरेट शॉप है एक्चुअली। यहाँ पे ना बहुत सारा थोड़ा ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें मिलती है, जैसे ये आप देख रहे हो वसाबी का है ये। तो ये एक्चुअली में आप इसको, इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करोगे तो ये एक्चुअली में लगता है कि वो चीज़ है इसके अंदर, मतलब वसाबी लिखा है तो इट विल एक्चुअली स्मेल लाइक वसाबी। ये सारे जो सोप है यहाँ पे, ये सारे सोप है, देखने में केक जैसा लग रहा है एक्चुअली। और ये यहाँ का स्पेशल, ये बेसिकली इसको लेडीज़ मार्केट बोलते हैं। एक स्पेशल मार्केट है जो टूरिस्ट लोगों में बहुत फेमस है। यहाँ पे सोवेनिर्स बहुत अच्छे मिलते हैं हांगकांग के, और बहुत सस्ता मार्केट है, बहुत बार्गेनिंग होती है। जैसे दिल्ली में सरोजनी जनपद में आप बार्गेनिंग करते हो, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बार्गेनिंग होती है। जो भी ये लोग प्राइस मांगते हैं उसका आधे से भी कम प्राइस से आप बोलना चालू करो और वो लोग दे भी देते हैं। फिर यहाँ पे ज़्यादातर सामान चाइना से आता है, जो कि एक्चुअली में बहुत सस्ती चीज़ें होती है। और किसी को अगर नहीं पता हो तो इन लोगों का बिजनेस ही वैसे चलता है कि टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है कि ये कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बोलते हैं। ये जगह बहुत बड़ी है और मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, बट फिर भी मैं कई बार रास्ते मुझे ठीक से याद नहीं रहते, कंफ्यूज हो जाती हूँ। फाइनली मुझे बस स्टॉप मिल गया और मैं बस का वेट कर ही रही थी, और समहाउ कुछ तो गड़बड़ हुआ और मैं कंफ्यूज होके गलत बस में चढ़ गई। ये बस मेरे घर की तरफ ही जा रहा है, बट ये एग्जैक्टली जो हमारा स्टॉप है वहाँ नहीं जाएगा, ये उससे थोड़ा सा दूर ही जाके वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। वो मैंने रियलाइज नहीं किया, बट अच्छा हुआ एटलीस्ट बस गलत डायरेक्शन में जाने से पहले बस में बैठे बैठे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत बस में बैठी हूँ। गलत बस में चढ़ने का एक फ़ायदा ये हुआ कि उस बस स्टॉप पे एक जहाँ पे बस ने उतारा वहीं पे एक शॉप था जहाँ पे ये सॉसेजेस अच्छे मिलते हैं, तो मुझे ट्राई करने थे। स्पेशली जो लैम्ब वाला सॉसेज है वो मुझे ट्राई करना था। तो आज डिनर के लिए वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है डिनर बनाने का, तो मैं क्विकली ये हल्का सा पैन में ऑयल में सॉसेज को फ्राई कर रही हूँ, और इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा इसके साथ बेल पेपर और अनियन भी डाल दूँगी, तो ये काइंड ऑफ वन पॉट मील बन जाएगा डिनर के लिए। तो ये हमारा संडे का डिनर है, क्विक डिनर। संडे को हम लोग ज़्यादा ताम झाम नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी सोना होता है, सुबह मंडे को उठना पड़ता है स्कूल के लिए। तो संडे का आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।